वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है आपका। अपन के आज के टॉपिक में दोस्तों है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी इसके बेटे का नाम। इसके पहले इसके 6 बेटे होते हैं दोस्तों, जो इसके 6 बेटे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अफर्मेटिव। क्या है दोस्तों? अफर्मेटिव। और इसके दोस्तों 4 बेटे होते हैं, ठीक है। इसके जो सबसे पहले नंबर का है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बताएंगे। तो इसके 6 बेटे हैं, जिसमें पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी होता है दोस्तों साधारण वाक्य। क्या होता है दोस्तों? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव यानी साधारण, और सेंटेंस यानी वाक्य। तो अपन इसको स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, अपन को बताते हैं स्ट्रक्चर यानी नियम क्या होता है। स्ट्रक्चर नियम में जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर नियम को देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर में यहाँ कि सब्जेक्ट, सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। किसका दोस्तों? सब्जेक्ट का, जो कि अपन बाकी टेंसों में जिस प्रकार से करते आए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद दोस्तों अपन को वेल सेल का प्रयोग करना। दोस्तों बाकी टेंसों में आपने देखा होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था और दोस्तों पास्ट का इंडेफिनिट था, तो इनके टेंसों में अपन ने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। क्या नहीं किया था? हेल्पिंग वर्ब्स को यूज नहीं किया था कि इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। जबकि दोस्तों ऐसा इस टेंस में नहीं है। इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जो आपको बताया कि विल सेल का प्रयोग करना। विल सेल का कैसा प्रयोग करते हैं, जो आपको इसके पहले वाले में आपको बता दिया। और दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से आपको दोस्तों थोड़ा इनके बारे में बता दें कि इनकी हिंदी यानी भाषा क्या होती है, जो अपन वाक्य बनाते समय आप पहचानो। दोस्तों यानी सब्जेक्ट यानी होता है दोस्तों आपका विषय वस्तु है, कि आप किस विषय के बारे में, सब्जेक्ट यानी क्या होता है? विषय वगैरह होगा। दोस्तों बिल सेल हो गई, और जो बिल सेल है दोस्तों, बिल सेल आपको रही होगी। इनके लिए क्या है दोस्तों? मीनिंग है। इसके बाद दोस्तों जो वर्ब है, वर्ब यानी होता है दोस्तों क्रिया। क्या होती है दोस्तों? क्रिया आपकी क्रिया क्या है। प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों उद्देश्य। क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य। उद्देश्य में आपको बताएं कि उद्देश्य में विषय, आप किस विषय पे बात करना चाहती हैं। प्लस अदर वर्ड यानी होता है दोस्तों अन्य शब्द। और दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? सब्जेक्ट 2 प्रकार से होता है। सब्जेक्ट 2 प्रकार से कैसे दोस्तों? आपको एक तो मिलेगा एक वचन। क्या मिलेगा? एक तो एक वचन। और दूसरे मिलेगा आपको बहुवचन। क्या मिलेगा? दूसरा बहुवचन। तो सब्जेक्ट इस प्रकार से अपन को 2 प्रकार के, सब्जेक्ट में 2 प्रकार है। सबसे पहले वाले को अपन सिंगुलर नंबर बोलेंगे और दूसरे को प्लूरल नंबर बोलेंगे। इस प्रकार से अपन सब्जेक्ट की पहचान करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि वाक्य भी कैसे बनाना है। तो वाक्य में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। वाक्य में जो आपको सब्जेक्ट दिया था, क्या दिया था आपको? वो स्ट्रक्चर दिया था, उस स्ट्रक्चर के आधार पर अपन को इसको रख देना है। जैसे आपने लिखा कि बे घर जाएंगे। क्या लिखा दोस्तों? कि बे घर जाएंगे। तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों? बे के लिए तो इंग्लिश बनती है दे। अब ने बताया था कि एक वचन हो या बहुवचन, उसके लिए अपन को क्या करना है? बिल का प्रयोग करना है। तो अपन ने बिल का प्रयोग कर लिया। अब दोस्तों घर जा रहे हैं, तो दोस्तों जाने का मन है तो गोमा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो दोस्तों गो ही लगेगी। प्लस दोस्तों टू यानी से होता है। अब इसको आप किसी भी प्रकार से समझ सकते हो, या वाक्य को थोड़ा अच्छा लगाने के लिए टू जोड़ दिया। प्लस होम यानी दोस्तों आप जान सकते हो कि होम यानी क्या होता है? घर। अपन इस प्रकार से इनकी टेंसों को बना सकते हैं। आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि बे अगले सप्ताह आएंगे। जैसे कोई रिलेशन वालू होगा या कोई बाहर रह रहा होगा, तो बोले कि बे कब आएंगे, तो उसने बोला कि बे अगले सप्ताह आएंगे। अब कौन आएंगे, ये तो अपन बोल सकते हैं कि कौन आएंगे कौन नहीं आएगा। इसके अब दोस्तों आप उसी प्रकार से इसको भी बना सकते हैं कि बे को इंग्लिश में इसने दे लिख दिया। फिर इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि आएंगी, आएगी, रहेगी, रहेगी, ठीक है। तो बिल, दे बिल आएंगे। आना का माने दोस्तों कम माना, इसलिए कम माने आना। इसके बाद दोस्तों अगला का माने दोस्तों अगला होता है नेक्स्ट माने, तो दोस्तों नेक्स्ट माने अगला होगा। अब सप्ताह दोस्तों वीक माने, तो वीक माने सप्ताह। इस प्रकार से अपन ने अफर्मेटिव को कंप्लीट किया है। अफर्मेटिव की अब बात आपको इसी में बताते हैं दोस्तों नेगेटिव। क्या बताते हैं अब? नेगेटिव। इससे नेक्स्ट वाला है दोस्तों
नेगेटिव। कौन सा दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस। की अगली बेटे का नाम क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक। क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। इसके स्ट्रक्चर में दोस्तों जो अपना पिछला वाला स्ट्रक्चर था उसी प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा प्लस बिलो ऑब्लिक सेल रहेगी प्लस नोट। इसमें सिर्फ नोट जुड़ गया क्योंकि इसमें नकारात्मक वाले मार्क आएंगे इसलिए नोट जुड़ गए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ऑब्जेक्ट वही होगा, अदरवाइज उसी प्रकार से होगा जो अपन को पिछले इससे पहले आपको बताया है। अब दोस्तों इसके वाक्य बताते हैं। तो वाक्यों में थोड़ा चेंज होगा। कि वाक्य में क्या चेंज होगा दोस्तों? कि यहाँ पर आपने देखा कि छात्र घर का गृह कार्य नहीं करेगा। क्या बोले? छात्र घर का गृह कार्य नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, यदि छात्र घर के गृह कार्य करने में लगेंगे तो दोस्तों फिर पढ़ाई में वीक हो जाएंगे और पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छा है कि हाँ दोस्तों इस लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें ताकि और अपने क्लासमेटों से अच्छी होशियार हो सको और आगे बढ़ सको। तो दोस्तों अपन इसको बनाते हैं कि सबसे पहले अपन को क्या देखना है? इसमें सब्जेक्ट देखना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट इसमें क्या है? छात्र है। तो अपन ने छात्र का प्रयोग किया है। छात्र को स्टूडेंट बोलते हैं। अब दोस्तों एक वचन बहुवचन उसके लिए अपन को बिल लगाने तो बिल लगा दिया। बिल में का दोस्तों इसमें करेगा में चली गया बिल, इस गा में चलेगा। इसके बाद कोई कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो इसके लिए नोट लगा दिया। अब कार्य करना क्या माने? करना वर्ब का है करना, तो करना क्या माने? तो डू माने, इसलिए डू नहीं करना होगा। अब दोस्तों क्या नहीं करेगा? घर का होमवर्क यानी घर का गृह कार्य नहीं करेगा। घर का गृह कार्य नहीं करना चाहता है। तो घर का मान होता है दोस्तों होम माने, और कार्य का होता है कार्य का मान होता है दोस्तों वर्क यानी कारण गृह का कार्य यानी घर का गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं करेगा। इस प्रकार के स्टूडेंट विल नॉट डू होमवर्क। दोस्तों यदि आप इससे बेहतर बनना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों हाउस भी लिख सकते हो। क्या दोस्तों? हाउस भी लिख सकते हो, जिससे आपको माने स्टूडेंट विल नॉट डू हाउस होमवर्क। हाउस यानी भी घर होता है और होम माने भी घर होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन नेक्स्ट बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। क्या बोल रहा बच्चा? कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। क्यों नहीं सीखोगे भाई? कि अंग्रेजी कठिन लगती है इसलिए नहीं सीखोगे। दोस्तों आपको बताएं कि अंग्रेजी है जो हिंदी से भी सरल है, क्योंकि आप अभी इसके बारे में थोड़ा कम जानते हो। थोड़ा अच्छी तरह से जानोगे तो आप समझ जाओगे दोस्तों कि हिंदी से भी सरल अंग्रेजी होती है। तो इसको बनाते हैं दोस्तों। मैंने आपने लिखा था कि मैं सब्जेक्ट है नहीं, मैं सब्जेक्ट यानी आपका आई यानी मैं से शुरू होता है तो अपन को सेल का प्रयोग करना है। तो मैं से शुरू हुआ इसलिए अपन ने सेल का प्रयोग किया। सीखना नहीं चाहता है इसलिए दोस्तों नोट है। अब क्या है? सीखना काय मानो? सीखना हो या दोस्तों याद करना हो तो काय मानो? लर्न मानो होता है याद करना सीखना। तो अपन सीख रहे हैं तो उसको लर्न ही तो बोलेंगे। इसके बाद क्या नहीं सीखना चाहते? इंग्लिश। तो इस प्रकार से इंग्लिश लिख देंगे। तो अपन बोलेंगे तो बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, तो उसी में इंग्लिश में बोलता है दूसरा बंदा कि आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से अपन ने नेगेटिव सेंटेंस को जाना। इसके बाद दोस्तों आपको इससे नेक्स्ट बताते हैं कि नेक्स्ट यानी अगला होता है तो कौन सा? इसके बाद अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब अपन जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के तीसरे वाले वाक्य में तीसरी वाली बेटी के बारे में। तीसरा नाम है इंट्रोगेटिव। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को अपन दोस्तों हिंदी में बोल सकते हैं कि प्रश्नवाचक। कौन सा दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर बताते हैं दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर में बताएं दोस्तों अपन को कि बिल होगा, फिर ऑब्लिक सेल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य आएगा और आपको जो एग्जाम्पल होंगे नहीं जो इसके उदाहरण होंगे वो भी थोड़े चेंज होंगे, अलग दिखाई देंगे आपको। तो बताते हैं आपको इसके जो स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद इसके वाक्य किस प्रकार से बनाना है। इसके बाद दोस्तों जब अपन बच्चे दो टेंस पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ लेते हैं और पास्ट टेंस पढ़ लेते हैं, तो जो फ्यूचर वाला होता है, फ्यूचर यानी आप यदि भूत के बारे में जान चुके हो और वर्तमान के बारे में जान चुके हो तो अपन भविष्य के बारे में तय कर सकते हो कि अपना भविष्य कैसा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों टेंस ही है कि आपने यदि प्रेजेंट और पास्ट अच्छी तरह से पढ़ लिया तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तो अपन इसमें बताते हैं कि क्या वह फुटबॉल खेलेगा। क्या है वाक्य? क्या वह फुटबॉल खेलेगा। तो क्या वह फुटबॉल खेलेगा में क्वेश्चन मार्क आपको मिला देखने को, इसलिए आप पहचान गए होंगे
क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। अब क्या अपन ने सब्जेक्ट में सबसे पहले विल या सेल का प्रयोग देखा, तो अपन ने यहाँ पर अपन को क्या की जगह आपको विल या सेल का प्रयोग रखना है, तो अपन सब्जेक्ट जानेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट वह है, क्या है दोस्तों, वह है सब्जेक्ट, क्या है दोस्तों, वह है। यदि आप दोस्तों मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, यदि आपको यह प्रॉब्लम हो रही है कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे पहचानते हो, तो दोस्तों अपन प्रेजेंट में जाना, प्रेजेंट के अफर्मेटिव में जाना, वहाँ आपको सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। उस माध्यम से ही आप थोड़ा लर्न करना, आपको पूरा याद आ जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें ही है, इसलिए इसने विल का प्रयोग किया है। इसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे अपन दोस्तों, प्लस वर्ब। क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खेलना है, तो खेलना का मान दोस्तों प्ले माने, तो इसलिए प्ले माने खेलना। अब क्या खेल रहा है बच्चा, फुटबॉल खेल रहा है, तो इस फुटबॉल के लिए दोस्तों फुटबॉल का यूज किया, फुटबॉल के यूज किया प्लस क्वेश्चन मार्क, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से अपन ने लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि क्या मैं समाचार नहीं सुनूंगा। सॉरी दोस्तों, ये तो उसका आ गया, आपको इसके पहले वाला बात बताते हैं कि हाँ ये है कि क्या हम समय पर नहीं पहुंचेंगे। क्या बोले दोस्तों, क्या हम समय पर नहीं पहुंचेंगे, ये वाला वाक्य आया अपने इंट्रोगेटिव के अंदर। क्या हम समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो क्या हम समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो क्या है इसमें हम आया। क्या दोस्तों, हम आया, तो अपन ने हम आया तो हम के लिए आई और बी के लिए लगता है सेल, तो अपन ने सेल का प्रयोग किया, बी का प्रयोग किया। अब कहाँ पर पहुँचना है, वर्ब का है दोस्तों पहुँचना, वर्ब है पहुँचना, पहुँचना है दोस्तों रीच मान होता है। अब कब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑन एनी पर, और समय यानी टाइम पर। तो अब हमने क्या लिखा, क्या हम समय पर नहीं पहुँचेंगे, समय पर हम क्या हम समय पर पहुँचेंगे। तो आप ही भविष्य का बोला ना, का भविष्य के बारे में आप ही डिक्लेयर कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बताते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोस्तों ये फ्यूचर का 4 पार्ट है। कौन, फ्यूचर इंडेफिनिट का 4 पार्ट है। 4 पार्ट के बारे में बताते हैं, चौथी वाली बेटी के बारे में बताते हैं। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हिंदी होती है दोस्तों कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। कौन दोस्तों, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के अपन स्ट्रक्चर जानते हैं, इसके बाद अपन इसके क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर में क्या होगा दोस्तों, उससे पिछली वाली से थोड़ा चेंज होगा, उसमें दोस्तों नॉट जुड़ जाएगा। क्या दोस्तों, नॉट जुड़ जाएगा। इसके बाद पूरा वही के वही रहेगा, क्योंकि बिल होगा, बिल सेल का सेल प्लस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ नॉट जुड़ दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, जो अपना पहला था वही स्ट्रक्चर होगा। अब इसके बाद अपन जानते हैं इसको वाक्य में भी थोड़ा चेंज होगा। वाक्य में क्या चेंज होगा, वाक्य में भी नॉट का ही चेंजिंग होगी। नॉट की क्या चेंजिंग होगी, नॉट की चेंजिंग होगी, क्या मैं समाचार नहीं सुनूंगा। क्या दोस्तों, नकारात्मक प्रश्नवाचक होंगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाले वाक्य होंगे। तो क्या होगा, तो क्या मैं समाचार नहीं सुनूंगा। क्या है इसमें, क्या मैं समाचार नहीं सुनूंगा। कौन रहे, अब कौन, पिताजी बोल रहे हैं कि क्या बोले कि कुछ टीवी वगैरह पे हुई थोड़ी दिक्कत हो रही, तो देखा क्या मैं समाचार नहीं सुनूंगा। तो बोलते हैं कि सेल आई नॉट नियर न्यूज। क्या, नियर न्यूज। अब दोस्तों क्या माने, क्या आई माने में नोट लगा दिया, और सुनना, सुनना के माने उसको हेयर माने सुनना, क्या माने, हेयर माने सुनना। समाचार का होता है दोस्तों न्यूज माने समाचार। इस प्रकार से अपन व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में अपन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाला वाक्य कि हम ईश्वर पर भरोसा नहीं, ये बात नहीं। इससे पहले है कि क्या मैं समाचार नहीं सुनूंगा। इसके बाद दोस्तों जो एग्जाम्पल होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए थोड़ा परेशान, सॉरी। तो अब आपको बताएं कि क्या वह चाय नहीं पिएगा। क्या दोस्तों, क्या वह चाय नहीं पिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल होगा कि क्या वह चाय नहीं पिएगा। दोस्तों आपको बताएंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब इन टेंसों को देखते तो भी क्या सोचते हैं कि जो एग्जाम्पल इसमें लिखा है हमें वही का वही एग्जाम्पल टिपना है, उसी को रटने में लगे रहते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आप किसी भी का भी एग्जाम्पल किसी में जोड़ सकते हो, सिर्फ जो आपसे शर्तें पूछी गई कि यदि आपका फ्यूचर का है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, गा होनी चाहिए। यदि पास्ट का होता तो यहाँ पर था होना चाहिए था। यदि प्रेजेंट का होता तो यहाँ के बाद क्या, प्रेजेंट का क्या होना चाहिए, इस यहाँ पर ही होना चाहिए था। इसी प्रकार से आप जो उनके भी 4 होते हैं 6 होते हैं, उनमें भी आप इन्हीं वाक्य को एक वाक्य से दोस्तों अपन
पूरा टेंस बना सकते हैं, पूरा टेंस को निपटा सकते हैं सिर्फ एक वाक्य के माध्यम से दोस्तों। जबकि अलग अलग क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि ताकि आपको पता चले कि आप किसी भी प्रकार के वाक्य को टेंसों के अंतर उसकी सहायताओं के अनुसार जोड़ सकते हो। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप इसमें रटने में ना लगें। तो क्या है, क्या वह चाय पी रहा है, क्या वह चाय नहीं पिएगा, तो वह है, तो वह के लिए दोस्तों विल ही, उसको नहीं पिएगा, नहीं के लिए दोस्तों नॉट, पीना दोस्तों क्या माना होता, पीगा, पिएगा, पीना होता है दोस्तों ड्रिंक माने, और दोस्तों चाय यानी होती है टी, चाय, चाय क्या माने होती है टी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो और व्यक्त कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बताते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या दोस्तों नेक्स्ट अपना डबल इंट्रोगेटिव। तो जो इसके बाद वाला वाक्य तो यानी 5वें नंबर का 5वें वाले का वाक्य 5वें वाले का है कि डबल इंट्रोगेटिव। क्या दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के अपन वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है दोस्तों दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या दोस्तों दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो अपन दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर जानते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, दोहरे प्रश्नवाचक यानी डबल इंट्रोगेटिव के जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड है। क्या दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ा है क्वेश्चन वर्ड। क्या जुड़ा है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड, नया शब्द क्या जुड़ा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का ही मतलब होता है दोहरा। क्या होता है दोहरा। तो इसमें दोस्तों वे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आपके वाक्य में क्या, कैसे, क्या और कैसे और किसको, कहाँ, इस प्रकार से के शब्द आपको वाक्य में बीच में जुड़े हुए मिले तो आप समझना एक किसके वाक्य हैं, ये डबल इंट्रोगेटिव के वाक्य हैं। तो इसी प्रकार के आपको वाक्य बताते हैं। चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अपन को देखना है कि डबल इंट्रोगेटिव के वाक्य क्या है, क्या किसको वाले कैसे प्रश्न आते हैं। अब इसमें तो अपना वाक्य है दोस्तों कि हम ईश्वर पर भरोसा क्यों करेंगे। क्या दोस्तों कि हम ईश्वर पर भरोसा क्यों करेंगे। दोस्तों यदि आप नास्तिक को आस्तिक को यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि नास्तिक आस्तिक क्या होता है। आस्तिक यानी दोस्तों विश्वास करना, नास्तिक यानी आप किसी पर विश्वास नहीं करते हो। इस प्रकार हम ईश्वर पर भरोसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपन को ही इन्हीं से उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं कि हमारा ऐसा काम होगा। तो इसके लिए अपन दोस्तों आपको जो बताया था क्वेश्चन वर्ड होगा आपको, तो सबको से पहले आप क्वेश्चन वर्ड को ही पहचाने दोस्तों, तो ये क्वेश्चन वर्ड। जब आपको दोस्तों क्वेश्चन वर्ड मिला तो इस क्वेश्चन वर्ड की दोस्तों इंग्लिश होती है, तो क्योंकि दोस्तों भाई होती है। क्या होती है भाई। अब दोस्तों अपन को सब्जेक्ट के आधार पर बेल सेल का प्रयोग करने से सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हम, तो हिम के लिए सेल का प्रयोग और बी माने हम, इस प्रकार से आपने। अब दोस्तों अपन को क्या ढूंढना है, अपन को ढूंढना है बर्फ। बर्फ क्या है, नहीं बर्फ क्या है दोस्तों, बर्फ है आपकी भरोसा। क्या है दोस्तों भरोसा। भरोसा होती है दोस्तों बिलीव माने। क्या दोस्तों बिलीव यानी इन किस पर भरोसा, तो बिलीव ऑन द गॉड। ऑन इन दोस्तों यहाँ पर आपको ऑन जोड़ना है। क्या जोड़ना है ऑन, ऑन। क्या दोस्तों ऑन। इसके बाद आपको ईश्वर पर भरोसा करना है, ईश्वर पर ऑन द गॉड। गॉड यानी भगवान पर आप भरोसा कर सकते हो। प्लस क्वेश्चन मार्क आपका यही। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है नेक्स्ट एग्जाम्पल में है दोस्तों कि वे खाना क्यों खाएंगे। क्या है दोस्तों वे खाना क्यों खाएंगे। इस प्रकार के जैसे इस प्रकार से दोस्तों मैंने भी वाक्य जोड़े हैं, उसी प्रकार से आप भी अपने हिसाब से वाक्यों को जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो कि वे खाना क्यों खाएंगे। तो वे खाना क्यों खाएंगे के लिए दोस्तों आपने लिखा कि वे है क्यों है, क्या है दोस्तों क्यों, तो क्यों के लिए भाई लिख लिया। इसके बाद दोस्तों यदि कहाँ होता दोस्तों, यहाँ पर क्या होता दोस्तों कहाँ, यदि कहाँ होता यहाँ तो अपन यहाँ भेयर लिखते। क्या लिखते दोस्तों भेयर, WHERE भेयर। यदि दोस्तों यहाँ पर कैसे होता, क्या होता कैसे, क्या होता यहाँ पर कैसे, तो अपन यहाँ पर भेयर की जगह क्या लिखते हाउ। इस प्रकार से अपन यहाँ पर वाक्य अपना चेंज होता चला जाता। इसके बाद सब्जेक्ट के माध्यम से आगे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों बे है, सब्जेक्ट क्या है बे, तो अपन बे के लिए दोस्तों बिल का प्रयोग किया। अब दोस्तों बे क्या मान होता है दोस्तों दे मान दे, तो भाई बिल दे। अब क्या दोस्तों खाना खाना, उसको क्या खाना खाना, खाना खाया माने खाना खाया माने तो ईट माने, और खाना 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 तो जब अपन खाना और खाना क्या होता है दोस्तों यहाँ पर भोजन करते हैं, तो अच्छा आपको ज़्यादा समझ में आ गए। तो क्या है कि वे भोजन क्यों खाएंगे, तो भी भोजन या भोजन हो या खाना हो, ठीक है। तो
तो भोजन भोजन या खाना क्या होता है दोस्तों, फूड माना, फूड मानक होता है। इसके प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट में होगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद वाला है दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी सबसे लास्ट और छठवां पार्ट है। कौन सा छठवां पार्ट है, छठवां वाला भाग है। किसका भाग है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट का छठवां वाला। छठवां का क्या नाम है दोस्तों, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी दोहरा नकारात्मक प्रश्नवाचक भाग। क्या है दोस्तों, दोहरा नकारात्मक प्रश्नवाचक भाग। तो इसका स्ट्रक्चर में दोस्तों जो आपने इसकी पहले जाना था स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। सिर्फ इसमें दोस्तों आपको नोट देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों, नोट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप वाक्यों को भी जान सकते हो कि वाक्यों में क्या होगा दोस्तों, वाक्य में भी अपन नोट का ही प्रयोग होगा। किसका दोस्तों, नोट का प्रयोग होगा। नोट का प्रयोग क्या होगा कि वे भीड़ में शामिल क्यों नहीं होंगे। क्या दोस्तों, वे भीड़ में शामिल क्यों नहीं होंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने लिखा है कि क्यों लिखा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों क्यों ही शब्द आया है, तो क्यों के लिए दोस्तों होता है भाई, तो बे के लिए लगा दोस्तों बिल और दे। इसके बाद दोस्तों भाई यानी क्यों, अब होंगे के लिए बिल और दोस्तों और बे के लिए दे। इस प्रकार से बताते हैं। अब दोस्तों आगे दोस्तों नहीं, तो नहीं के लिए नोट। अब दोस्तों अपन कोई बर्फ क्या है दोस्तों, बर्फ है दोस्तों शामिल होना। क्या है, शामिल होना। शामिल होता है दोस्तों प्रेजेंट यानी आप शामिल हो उस जगह, प्रेजेंट यानी शामिल उपस्थित हो। इस केस में दोस्तों भीड़ में तो प्रेजेंट इन मूव, यहाँ पर इन लिखेगा दोस्तों। क्या लिखो, इन इन माने में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट में होता है तो आई लिखेंगे। यदि दोस्तों लास्ट में है, बीच में है, तो उसके लिए इन लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों मूव यानी दोस्तों भीड़ इस प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला है दोस्तों कि नेक्स्ट वाला है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि मैं अपने गुरुजनों का स्वागत क्यों नहीं करूँगा। हाँ दोस्तों, स्वागत सी बात है कि दोस्तों जब गुरुजी आए घर पर आप स्वागत क्यों नहीं करोगे, तो स्वागत तो जरूर है करना। तो मैं अपने गुरुजनों का स्वागत क्यों नहीं करूँगा, तो इसके लिए दोस्तों अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में कि दोस्तों आपको इसी प्रकार से बताते हैं कि क्यों है दोस्तों, क्या है दोस्तों क्यों। तो क्यों के लिए दोस्तों अपन ने भाई लिखा। इसके बाद दोस्तों मैं है तो मैं आई है, तो आई के लिए साथ में सेल लिखा, सेल आई। इसके बाद नहीं है दोस्तों, नहीं के लिए दोस्तों नोट। अब दोस्तों स्वागत का हो दोस्तों वेलकम। दोस्तों आप किसी भी होटल पे या फंक्शन में खाना खाने जाना, तो वहाँ पर बोर्ड टंगा रहता है, लिखा रहता है वेलकम यानी दोस्तों आपका स्वागत है। अब स्वागत है और स्वागत है अपना दोस्तों, अपना यू माने अपने यूज माने अपने होते हैं। इसके बाद दोस्तों गुरुजनों को दोस्तों मैं टीचर शब्द यहाँ पर यूज लिया है। यदि इससे अच्छा आप कोई वर्ड जानते हो दोस्तों, तो उसको आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों प्लस क्वेश्चन मार्क, तो प्लस क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से अपन ने इसके फ्यूचर इंडेफिनिट के अपन ने पूरे 6 पार्ट को जाना है और समझा है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये जान के दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।